अगर आप कर ही रहे हैं, अपने आप को अज़दवाजी ताल्लुक़ तक ही महदूद रखें। आप मज़ीद आगे ओरल सेक्स और एनल सेक्स और इन चीज़ों पे, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स पे अपने आप को जितना आप लिमिट कर सकते हैं उतना तो कर लें। कॉन्डम्स कम अज़ कम लाजमी यूज़ करें और हर किसी को अपने टेस्ट कराने चाहिए जो कि इस ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, इनका कितना ख़तरा है पाकिस्तान में और ये कितनी तेज़ी से फैल रही हैं? एक्चुअल नंबर तो हम नहीं बता सकते डॉक्टर ज़ुबैर, क्योंकि हमारे पास अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं भी तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। चेक कोई नहीं कराता अपने आप को, ठीक है। अपने आप में अगर किसी को पता भी है कि आई एम हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, या वो लोग जो ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो शेयरिंग ऑफ नीडल्स कर रहे हैं, या वो पार्टनर्स जो कि मल्टीपल जिनके पार्टनर्स हैं आगे से, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैरिड कपल है, उसमें से हस्बैंड या वाइफ का आगे रिलेशन है किसी और के साथ और वो भी आगे मैरिड है, उसका फिर आगे पार्टनर है, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये साइकिल जब चलता है, लोग ओपन अप नहीं होते डॉक्टर के साथ भी। जब तक आप ये रीअश्योर ना कराएं कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, वी आर नॉट जजिंग यू, वी आर हेयर टू हेल्प यू, जब उनको ये श्योरिटी हो जाती है, ठीक है, वो ओपन अप होंगे, थोड़ा सा अपना बताना शुरू करते हैं कि मेरा ये मसला है, ये मसला है, तभी आप थोड़ा सा उनको उस ट्रैक पे ला सकते हैं कि वो अपनी टेस्टिंग करें। टेस्टिंग कराने से फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास एक मिल जाता है हमें क्लू कि ये जो है बंदा, ये इसको है ये इन्फेक्शन, अब इसकी काउंसलिंग करनी है, इसको ट्रीटमेंट पे डालना है और इस बचाना है कि अगले किसी को ये ट्रांसमिट ना कर दे। मैम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इसका कितना रोल है जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, कितना डेंजरस हो सकता है? डेंजरस इस सेंस में हो सकता है क्योंकि हम इस चीज़ को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, हमें पता ही नहीं है, हमें ये पता है कि हम एक ही है ना, और ठीक है, हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि एक से ज़्यादा अगर सेक्सुअल पार्टनर है तो वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स में गिना जाता है। इट डजेंट मैटर कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, ठीक है। जब एक भी और है और उसका भी आगे कोई कांटेक्ट है तो आप ये देखें कि रिस्क किस तरह से बढ़ सकता है। और हमारे पास अगर एक को हमने डायग्नोज कर भी लिया है ना, तो हम उसका पूरा जो आगे साइकिल है उसको नहीं पकड़ पाते, हमारे पास कांटेक्ट ट्रेसिंग ही नहीं है, ठीक है। बाहर के कंट्रीज़ में क्योंकि उनकी वो ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं, वो लोगों को एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, वहाँ पे लोग अपना इलाज कराना पसंद करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा और दूसरे को भी हम साथ लपेट के, मतलब खुद तो मरेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो जो भी है खुद तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो सबको साथ ही आप लपेट में लेकर जा रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम बात नहीं करेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। अब इस टॉपिक के ऊपर नेगेटिव कमेंट ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन वो सेंसिटिविटी ऑफ टॉपिक को नहीं देख रहे कि किस सेंस में मेडिकली हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर आप कर ही रहे हैं, आप इससे बाज नहीं आ रहे, तो कम अज़ कम प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, सेफ सेक्स प्रैक्टिस अपनाएं, अपने आप को अज़दवाजी ताल्लुक़ तक ही महदूद रखें। आप मज़ीद आगे ओरल सेक्स और एनल सेक्स और इन चीज़ों पे, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स पे अपने आप को जितना आप लिमिट कर सकते हैं उतना तो कर लें, ठीक है। और अगर आप कर रहे हैं दूसरे पार्टनर के साथ तो कॉन्डम्स कम अज़ कम लाजमी यूज़ करें, कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, अपने पार्टनर और को अपनी टेस्टिंग ज़रूर कराएं। ये एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए और हर किसी को अपने टेस्ट कराने चाहिए जो कि इस ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और मैम, कौन कौन सी जो है ये इन्फेक्शंस हैं और ये कितनी सीवियर हो सकती हैं? सीवियर जैसे आप देखें, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, उसके कुछ स्ट्रेन्स हैं जो कि कॉज करते हैं जेनिटल वार्ड्स, ठीक है, जो जेनिटल एरिया पे लाइक मेल के जेनिटल एरियाज़ पे, फीमेल के जेनिटल एरियाज़ में मोस्टली वो 6 मंथ्स के अंदर अपेयर हो जाते हैं अगर किसी ऐसे शख्स के साथ कांटेक्ट हुआ जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस था। और कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो आगे जाके कैंसर्स कॉज कर सकते हैं, लाइक मेल्स में भी कैंसर कॉज करते थे और फीमेल में भी सर्वाइकल कैंसर है, उसकी बहुत बड़ी रीज़न है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसके अलावा कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो कि क्लेमिडिया है, गनोरिया है, ट्राइकोमोनस है, इसके अलावा सिफिलिस है,
जो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, और क्लेमिडिया, गोनोरिया वगैरह, ये आपको पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉज करते हैं, जो कि आगे जाके इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्यूब्स करती है और इनफर्टिलिटी का भी बाइस बन सकती है, क्योंकि ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो जाती हैं, एडीगन्स बन जाती हैं, फ्रोज़न पेल्विस हो जाते हैं। पीआईडी बहुत आसान चीज़ नहीं है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, उसका वजाइनल इन्फेक्शन होना। इसलिए अगर ख़वातीन को भी कुछ शक व शुबहात हैं तो अपनी टेस्टिंग ज़रूर कराएं, पैप स्मीयर ज़रूर कराएं, अगर डिस्चार्ज ठीक नहीं हो रहा हाई वजाइनल स्वैब कराएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी चीज़ को इग्नोर ना करें, ताकि आपको भी आगे जाके मसले ना फेस करने पड़े। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।